केंद्र की मोदी सरकार ने जब अग्निपथ योजना को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की तो उसका देशव्यापी विरोध हुआ। खास करके यूपी में, बिहार में, झारखंड में इस बेल्ट में ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कई ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब उसी अग्निपथ योजना के तहत रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भी आर्मी बहाली के लिए जो बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जिस अग्निपथ योजना का शुरू में विरोध हुआ, उसी योजना का अब एक्सेप्टेंस कैसे हुआ है? अगर हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है? छात्र अब क्या सोचते हैं? वो अब इस योजना को किस नज़रिए से देखते हैं? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो नौजवान लड़के हैं जो 18-19 वर्ष के हैं, लातेहार ज़िला से आए हैं और आर्मी बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। एक ने अभी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी की है और एक इंटरमीडिएट साइंस से कर रहे हैं। इन दोनों छात्रों को देख लिए ये चना खा रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कच्चा चना, चूँकि इसमें ये पौष्टिकता भी ज़्यादा होती है और पेट भी भरता है और कहते हैं कि इससे ताकत और क़ुव्वत भी मिलती है। किसी तरह चूँकि अब दूर दराज से लोग आते हैं तो अपना समय काटते हैं और उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब ये सामान भी लेकर आए हैं घर से, जो भी अपना रहने का हो, खाने पीने का, वो सामान लेकर आए हैं ताकि जो 2-3 दिन का जो प्रोसेस है उसमें शामिल हो सके और यहाँ से अपनी नियुक्ति को कंफर्म कराकर जा सके। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया में इनको शामिल होना है। लेकिन हम अग्निपथ को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अग्निपथ को लेकर अभी विरोध प्रदर्शन थम चुका है, लेकिन अब इसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है और लोग और खास करके युवा क्या सोचते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। अब अपना नाम बता दीजिए। राकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? लातेहार जिला से जी। मैंने जैसा कहा कि पहले में शुरू में अग्निपथ योजना का विरोध हुआ, अब उसी योजना के तहत आप लोग प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं, तब क्या सोचते हैं? सर, अब तो ये बेरोजगारी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से अब हमको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। इसकी वजह से मजबूरी है एक तरह से। तो मतलब आप क्या चाहते थे? ये 4 साल की जो सेवा है उसको बढ़ाना चाहिए? हाँ सर, बढ़ाना चाहिए। जो पहले था, पहले का जो था वही ठीक था। अब वो जो 4 साल का किया है वो बहुत बुरा किया है। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, वैसा है कि 4 साल का ठीक है। वैसे 4 साल नहीं, 4 साल का ठीक नहीं है सर। नहीं, क्या होना चाहिए? ये जो पहले का जो नियम था वही नियम रहना चाहिए। आप किस नज़रिए से बोलते हैं 4 साल ठीक? 4 साल ठीक है। ऐसे जैसे हो गया ना कि 4 साल का है ना। हाँ। तो किस मतलब क्या आपको क्या उसमें अच्छाई क्या नज़र आई है? मैं 4 साल के लिए ठीक लगी नौकरी। जैसे आपको हो गया कि 4 साल का रहेगा, पेंशन भी बंद कर दिया गया है। जिसको जाना है वो जाएगा 4 साल के लिए, जिसको देश सेवा करना है। बस हमें जाना है बस। अच्छा, मतलब इनका ये कहना है कि हमको देश सेवा करना है कि 4 साल मिले या 40 साल मिले, उतना भी काफ़ी है, जाना है। ये भी नज़रिया ठीक है, सब लोगों का अपना नज़रिया होता है। बहरहाल अब जब इसे आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, बहाली हो जाती है और 4 साल के बाद आपने सोचा है क्या करना है? क्योंकि 4 साल का लंबा वक्त तो है नहीं। हाँ सर, 4 साल का लंबा वक्त नहीं है वैसे। 4 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। क्या सोचा, क्या करेंगे? आखिर में जो पैसा मिलेगा उससे कुछ बिजनेस किया जाएगा या फिर कुछ भी, या फिर अलग दूसरा जॉब देखा जाएगा। उसके बाद क्या नतीजा निकलता है 4 साल के बाद, उसके बाद ही देखा जाएगा ना। अभी तो क्या करें? अभी क्या हम ये माने कि अभी और दूसरा ऑप्शन होता है, आप यहाँ नहीं आते क्या? आते देश सेवा करना है इसलिए आते। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल की से आप तैयारी कर रहे हैं और 4 साल की सेवा आपको मिलेगी। तो घर परिवार वाले क्या सोचते हैं? उनको पता है ना 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी? हाँ पता है सर, उनको तो पता है कि 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी, बट वो भी चाहते हैं कि चलो 4 साल के लिए जा रहा है तो ठीक है। आपके घर परिवार वाले क्या सोचते हैं? वो बोल दिया है कि जाओ, जाना है तो जाओ। अभी तो आप मैट्रिक ही कर रहे हैं ना, अभी आपके पास पूरा, अभी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अवसर है, बहुत से है। इसमें नहीं हुआ तो फिर SSC GD में देखेंगे, तो फिर झारखंड पुलिस नहीं हुआ तो फिर यही बिजनेस करेंगे लास्ट में। सारा दरवाजा खोल कर रखे हुए हैं। पर आपके पास भी दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी बहुत दरवाजा है। तो यही अग्निपथ ही क्यों? सर, अग्निपथ एक देश सेवा के लिए चाहिए, तो देश सेवा करना चाहते हैं तो जो भी माध्यम से हमको मिले देश सेवा करने के लिए, तो हम देश सेवा करने के लिए तैयार। अच्छा, देश सेवा भावना है, मतलब देशभक्ति के ओत प्रोत होकर ये सेवा करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब 4 साल की सेवा आपकी पूरी हो जाएगी, आपने कहा कि बिजनेस करेंगे या कोई और जॉब देखेंगे, लेकिन आमतौर पर सरकारी नौकरी में ऐसा सोचते हैं लोग कि एक बार अगर नौकरी में चले गए तो हमेशा के लिए हो गया, वो चीज़ अब खत्म हो गई है। हाँ, वो खत्म हो चुकी है। इससे आपको नुकसान लगता है या फायदा है? नुकसान है सर, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। जैसे बताइए, एक दो नुकसान बताइए सर। तो आपने कहा कि पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन नहीं मिलेगा, हाँ। ठीक है। और पहले अगर जॉब में अगर रहे आदमी तो ऐसे रिस्पेक्ट भी मिलता है।
आर्मी के जॉब में रहते हैं तो ऐसे 4 साल के बाद मिलने के बाद भी है रहता है, वैसे दूसरा जॉब देखा जा सकता है। और ये है ना कि आपको एक मुश्त पैसे मिल जाएंगे, फिर आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाए, तो ये सबका फायदा तो होगा। हाँ सर, एक्सपीरियंस का फायदा होगा ना। मगर आप लोगों की आपत्ति केवल ये है कि 4 साल नहीं होना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, जैसे पहले था 15 साल के लिए, 20 साल के लिए सर, वो सही था। अब 4 साल वाला तो थोड़ा आप जो बात कह रहे हैं कि बहुत भारी मन से आए हैं, मजबूरी में आए, तो बाकी जो लड़के हैं क्या इसी तरह के सोचते हैं? आप उन लोगों से बात करके देख सकते हैं। आप जब बातचीत करते हो क्या हाँ, उन लोग का भी राय यही है, मजबूरी में ही है। मगर फिर भी ये देखिए, ये आप तो लातेहार से हैं, हम जो बताते हैं कि लोग रात में बहुत भीड़ हो जाती है, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार जुट जाते हैं, यानी इसका मतलब कि इसका क्रेज है, लोग इसको सही मान रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं सही मान रहे होंगे। तो आपने सुना इन दोनों छात्रों की बात, और ये रांची के मोरहाबादी मैदान में हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन ख़ास और अहम बात ये है कि ये जो छात्रों ने कहा उसके मुताबिक ये लोग मजबूरी में आए हैं, कोई बेरोज़गारी का जो आलम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लिहाजा सरकार से इनकी अब भी यही गुहार है कि ये 4 साल का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो सेवा जो 4 साल की सीमित किया गया है उसको पहले की तरह बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी चूँकि देश सेवा करना है, देश के प्रति लगाव है, समाज के प्रति लगाव है, लिहाजा इस सेवा में ये आ रहे हैं, उसमें कोई विवशता नहीं है। लेकिन देश सेवा को लेकर के जो सेवा बहाली की जो प्रक्रिया है, जो उसका नियम कानून है, उसमें थोड़ा लचीलापन लाने की ज़रूरत है। बहरहाल क्योंकि रात में ये प्रक्रिया शुरू होती है, लिहाजा रात में ही ज़्यादातर जो छात्र है वो पहुँचते। एक बार तस्वीरें हम दिखाएंगे कि कुछ छात्र अभी से ही पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तमाम जो लोग हैं मोरहाबादी, जो ऐतिहासिक रांची का मैदान है, लातेहार से भी बहुत भी स्टूडेंट अभी आने वाले हैं। हाँ, अभी 12 बजे ट्रेन है, उससे आ रहे हैं अभी। अच्छा। मेरा दोस्त लोग भी बहुत छूट गया है तो आ रहा है, 20-25 शो है। रेस तो बना है इसका, एक बात तो मानना पड़ेगा। बना है। पर पहले वाली जो आप फॉर्मेट चाहते हैं वो नहीं है। नहीं है, अब तो वो 4 साल के बाद भी तो आया है, कोरोना काल से आप देख ही रहे हैं। 4 साल। चलिए, तो सुबह से क्या नाश्ता पानी हुआ है आप लोगों का? लोग अभी तो रहते हैं तो जश्न चना कर रहे हैं। चना ही खा रहे हैं। अच्छा, घर से कुछ लेकर नहीं आए थे? घर से कुछ नहीं लेकर आया, घर सोचे थे कि जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, यही खाया, नाश्ता वास्ता किया, फिर यहीं डायरेक्ट आ गए। बात हुई, रांची पहुंच गए, बताया? हाँ बता दिया, रांची पहुंच गए हैं। अच्छा, बहरहाल इन दो छात्रों के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर क्रेज़ बरकरार है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो बेरोज़गार युवा हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। अब इसे बेरोज़गारी का दंश झेल रहे छात्रों की बात भी कह सकते हैं, या देश सेवा की बात कर सकते हैं, या आर्मी बहाली में जो क्रेज़ है उसको लेकर करते हैं। आपका नज़रिया क्या है वो आप देख लीजिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ़ है कि जो नई अग्निपथ योजना शुरू हुई है उसको लेकर जो विरोध शुरू हुआ था वो विरोध थम गया है, और अब उसी अग्निपथ योजना में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो अब इसमें शामिल हो रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।